अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर गलती से लिस्ट कंप्लीट हो गई है। लिस्ट में कोई सवाल है भाई? लिस्ट रिपीट मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसको देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कल की क्लास में हमने क्या किया है। कोई असाइनमेंट दी थी भाई? तो किस किस ने की है? एक, बाकी लोग दो, और बाकियों ने की ही नहीं है। अच्छा, ये पता असाइनमेंट क्या थी? हाँ भाई, नहीं पता यार? असाइनमेंट क्यों नहीं की भाई? या इबादत की है? इबादत की थी इसलिए टाइम नहीं मिला जी? मसले से नहीं हटे? वाह भाई, अच्छी बात है, लाजमी है भाई, सही है। तो यार असाइनमेंट थी जो भी आपका, मुझे भी याद नहीं क्या असाइनमेंट थी। हाँ, फिल रेंज और रिप्लेस रेंज का हमने कल काम किया था। इसके हिसाब से कोई असाइनमेंट थी कि यूज़र से पूछना था कि भाई आपने फिल रेंज करनी है या रिप्लेस रेंज करनी है, और जो वैल्यू वो दे रहा था उसको ऐड करवाना था। एक फिल रेंज थी, एक रिप्लेस रेंज थी। इस पर हमने कल बहुत लंबी बहस की थी कि फिल रेंज क्या होती है, रिप्लेस रेंज क्या होती है। तो फिल क्या होता है कि वहाँ पर जाके उसको चेंज कर देता है जितनी भी इंडेक्सेस दी होती हैं। ये क्या करता है, उसकी जगह नया डेटा पुट करवा देता है। उसके बाद हमने एक यूज़ किया था फ्लोट, जो कोई भी नंबर की कैलकुलेशन कराता है। जो भी लिस्ट होती है उसकी कैलकुलेशन कराने के लिए, सम करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए। एक और मेथड यूज़ किया था टेक, जो स्टार्टिंग के नंबर लेता है, जितने आप नंबर बताओगे। मतलब 2 का मकसद ये नहीं कि 2 उठा के लाएगा, स्टार्टिंग के 2 नंबर उठा के लाएगा। अगर मैं टेक में 4 दूंगा तो 4 नंबर लेके आएगा। मतलब कितने नंबर आपको चाहिए वो आप बताते हो कि इसको टेक को। स्किप, कितने स्टार्टिंग से नंबर छोड़ने हैं। शफल, हर टाइम डेटा क्या होगा, शफल होगा, चेंज होता रहेगा। रिमूव, इस वैल्यू को रिमूव कर दो, इस इंडेक्स पे जाके डेटा रिमूव कर दो। उसके बाद रिमूव वेयर, जहाँ जहाँ पर एलिमेंट छोटा हो 3 से वहाँ पे जाके रिमूव कर दो। तो ये कुछ मेथड पढ़े थे। अब नया टॉपिक हमारा है मैप। कुछ लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ में मैप बोलते हैं, और कुछ में डिक्शनरी बोलते हैं। अगर पाइथन लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें इसको डिक्शनरी बोलते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर नहीं तो हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्योंकि डार्ट हमारी है ना, तो डार्ट में क्या बोलते हैं इसको, मैप। अब ये यूज़ क्यों किया आया और मतलब इसकी क्या वजह पड़ गई? अब जैसे मुझे यूज़र्स का डेटा स्टोर कराना है, मुझे यूज़र्स की एज भी स्टोर करानी है, मुझे यूज़र की सैलरी भी स्टोर करानी है। अब क्या है कि मुझे 2 लिस्टें बनानी पड़ेंगी। ऐसी है ना भाई, एक एज की लिस्ट, एक सैलरी की लिस्ट। अब मिस्टेक से क्या हुआ, और एक नेम की लिस्ट, इसको हम नेम करते हैं। अब मिस्टेक क्या हुई कि डेटा लिखने वाले ने, यहाँ पे नाम था अली, असद, 2 लिस्टें थी। यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि भाई फर्स्ट सैलरी इसकी है, सेकंड असद की है। सही है भाई। अब क्या हुआ कि जब नया डेटा डाला गया, नया 2 डेटा और डालेंगे, एक नाम साकिब डाला, एक नाम अली बाबर डाल दिया। लेकिन क्या है कि सैलरी दोनों की आगे पीछे होगी। बाबर की सैलरी इसको चलेगी, इसकी सैलरी इसको चलेगी, क्योंकि भाई हमें तो याद ही नहीं था कि पहले साकिब ऐड किया है या बाबर ऐड किया है। आ रही समझ कि हमें ही तो ये पता ही नहीं था कि यार हमने पहले साकिब को ऐड किया या बाबर को, और टाइम भी नहीं था कि हम लोग अपने डेटाबेस में जाके चेक करें कि हमने किसको पहले ऐड किया। क्योंकि आपकी कंपनी के पास 1000 लोग आ रहे होते हैं, 1000 लोग रिज़ाइन दे रहे होते हैं, इसलिए एचआर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो हर एक के आगे जाके सैलरी लिखे, सब कुछ करें। तो उसको एक ऐसा फॉर्म दिया हुआ था जिसमें यूज़र का नाम, अब यूज़र का नाम था साकिब, डेटा डाल दिया 4000, उस बेचारे की सैलरी वो 6000 रुपये बात हुई थी। बाबर की सैलरी थी 4000, वो तो खुश हो गया। 4 पे बात की थी भाई, इन्होंने इंक्रीमेंट लगा के 2000 एक्स्ट्रा दिए है। अब क्या है कि इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए कि ऐसी कोई चीज़ बना दी जाए जिसके अंदर
हर यूजर का अलग अलग डेटा हो, उसका नाम उसकी सैलरी एक साथ हो, ना कि अलग अलग हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप। मैप भी लिस्ट की तरह नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव का मकसद कि इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसके अंदर आपके पास कोई ये नहीं होता कि एक की के अंदर कितना डेटा होगा, क्योंकि मैप को हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ये होता है कि हमारे पास की वैल्यू याद नहीं होगा, कौन नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। सही, याद करा देना। मैप में जाकर हमारे पास क्या आई, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मकसद कि एक की होगी और दूसरी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि की उसका नाम और वैल्यू उसकी वैल्यू, सीधी बात है। तो मैप हमारे पास इसलिए यूज किया जाता है। मैप भी लिस्ट की तरह नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मकसद कि इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं। प्रिमिटिव कौन सी डेटा टाइप थी, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग और बुलियन, ये सब क्या था, इंटीजर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डेटा आ सकता था। ऐसे ही है ना भाई, कि एक ही यूजर का डेटा, एक बंदे का डेटा, एक चीज का डेटा स्टोर कर सकते थे। इसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। इसको हम बनाते हैं कैसे हैं, इसके बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को। जैसे लिस्ट के लिए हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। हर की के बाद एक लगाते हैं सेपरेटर, जिसको बताता है कि भाई ये, जिसको बोलते हैं कोमा। सेपरेटर क्यों लगाते हैं, कि एक की जब एंड हो जाए अपनी वैल्यू के साथ, तो बाद में क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। जावास्क्रिप्ट ने आप की को स्ट्रिंग में लिखो या ना लिखो एरर नहीं आता, लेकिन डार्ट के अंदर की लाजमी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग में। की टाइप क्या होनी चाहिए, लाजमी स्ट्रिंग में। हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आए, नई एक क्लास बना ली, फाइल बनाई map.dart। इसका नाम आप मैप भी लिख सकते हो। मैंने कहा डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर नाम के बाद पास कर दिया असद, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमने क्या पास कर दिया, एक डेटा बना दिया, यूजर का डेटा, और यूजर डेटा में हमने क्या पास कर दिया, नेम, और नेम उसका पास कर दिया असद। अब कोमा हमने क्यों लगाया, ताकि उसको ये बताने के लिए कि भाई नेक्स्ट की आने वाली है। आप नेक्स्ट की इसके साथ भी लगा सकते हो। आपने कहा उसकी एज होगी 20। की आपकी स्ट्रिंग में हो सकती है, वैल्यू स्ट्रिंग में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन की जो होनी चाहिए, ये आपकी लाजमी किस में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में। इसी तरह हमने कहा भाई 3-4 डेटा बना लो, यूजर डेटा 1, यूजर डेटा 2, यूजर डेटा 3। अब आपने ये 3 डेटा बना लिए, इनकी एज वगैरह सब कुछ स्टोर कर ली। अब इसको हम डेटा को यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले आपने लगाया प्रिंट में आपने लगा दिया कि इसको भाई दिखा दो यूजर डेटा 1। यहाँ कोड में हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वर्ड में, क्योंकि भैया हमें लाजमी डार्ट का जब भी कोड स्टार्ट करेंगे क्या होना चाहिए, वर्डमैन। नहीं होगा तो भैया फिर आप डार्ट की कोडिंग नहीं कर रहे। इसलिए ये वाले, ताकि सेपरेट हो। अगर ये ना हो तो ये बेचारा बोलेगा कि ये एक ही वैल्यू है। अच्छा, एज का लगाना जरूरी नहीं है भैया, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर इसके आगे ना एक की होगी ना, मतलब एज के बाद इस बंदे की सैलरी भी है, तो आप कोमा लगाना पड़ेगा। मतलब जब नई की आएगी तब कोमा लगा होगा, जिसको आप कोमा सेपरेटर बोलते हो। क्या आपने सेपरेटर लगाया हुआ है? हाँ, क्योंकि देखो होती ही ये चीज़ है। अब एक चीज़ है वैल्यू है, कोई भी चीज़ की होगी उसकी वैल्यू होगी।
हर चीज, अगर एक क्लास है, क्लास में क्या है, बैच की है, कौन सा बैच, और जो बैच की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कि भाई इस टाइम बैच 4 बैठा हुआ है या बैच 1 बैठा है। कोर्स की है, वैल्यू फ्लटर बैठा हुआ है। तो की और वैल्यू ही होगी हर चीज़ में। आपके पास सिर्फ ये 2 चीज़ें होंगी, हर चीज़ की एक ना एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी। ऐसी है भाई। आपका नाम की है, आपका जो, अब दो नाम तो मतलब जो आपका आपका नाम है अली, उसकी वैल्यू नाम क्या है, की है। नेम जो है स्ट्रिंग में वो क्या की, उसकी वैल्यू अली है। एज की है, उसकी एज कितनी होगी, 30 होगी, तो एज 30 क्या है, वैल्यू है। तो हर चीज़ में की वैल्यू पेयर होता है। अक्सर ना इसके अंदर सवाल क्या किया जाता है, जो डेटा टाइप जेसन की होगी, जेसन की जो डेटा टाइप होगी वही मैप की होगी, क्योंकि जेसन में भी की जो है वो स्ट्रिंग में होती है। अक्सर सवाल होता है जावास्क्रिप्ट और डार्ट के मैप में या ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। जावास्क्रिप्ट की आपकी मर्जी है, स्ट्रिंग में लगाओ या ना लगाओ। डार्ट में की लाजमी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं होगी तो आपके पास ये एरर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेम को स्ट्रिंग में नहीं दिया तो ये वहाँ पे एरर दे रहा है, भाई ये क्या है नेम, आ रही समझ। तो की लाजमी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, वैल्यू स्ट्रिंग हो या ना हो। अब बोलो ये क्या है, ये एरर क्यों आ रहा है, भाई ये तो एक स्ट्रिंग है ना। अब इसका नाम ट्रू फॉल्स तो हो नहीं सकता, ऐसे ही है ना भाई, या ट्रू या फॉल्स उसका नाम हो सकता है नहीं, तो उसका नाम तो वही होगा जो बेचारे का उसका नाम है। नाम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग में रखी है। एज क्योंकि नंबर में होगी तो उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे डाट और यहाँ पे मैप डॉट डाट, तो ये आपके पास डेटा आ गया इस तरह करके। सही है भाई, नेम भी आ गया, एज भी आ गई, सैलरी भी आ गई। आप बोलो मुझे सब प्रिंट कराने हैं, सब कैसे प्रिंट हो सकते हैं, 3 प्रिंट लगा लोगे तो सब प्रिंट हो जाएंगे। तो आपके पास तीनों के तीनों डेटा आ गए। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, मुझे स्पेसिफिक एक की चाहिए। एक की के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, आप क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे सिर्फ इस बंदे की लास्ट वाले की एज चेक करनी है, तो स्ट्रिंग के अंदर एज, स्ट्रिंग के अंदर क्या पास की, एज आएगी। यहाँ पे एज क्या है, 20, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए। यस लास्ट आ रही समझ कुछ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, स्क्रीन शो हो रही है, तो फिर हम कहाँ देख रहे हैं। अच्छा बीच से देख रहे हैं, वो सेंटर का स्पेस जोन सा है। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं, तो ये बताएं एज यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। जिसको पता है हैंड रेस करें भाई। तो आपसे तो पूछ रहे हैं, लास्ट बता दें, अगर हाथ भी खड़ा तो बता दें, आएगी एज। ये देखे ना, एज आएगी 20 या नहीं आएगी। ये बंदे की एज लिखी हुई है 20, आएगी। वेरी गुड। और कोई, क्यों भाई यार, ये तो बोल रहे हैं नहीं आएगी, इनको रोजा लगा हुआ है या हमें रोजा लगा हुआ है। लास्ट आएगी डॉट टू लोअर के। चले भाई, एक नई चीज मिल गई हमें, डॉट टू, क्योंकि आप हमें जैसा बताएंगे हम तो वैसा लगा देंगे। डॉट टू लोअर केस अभी आएगी, अपर केस करूं। चले भाई अब अपर केस भी कर लेते हैं। अब बताए आएगी या नहीं आएगी, अभी भी नहीं आई, तो यार क्या करें यार, आएगी नहीं आएगी। चलो भाई चेक करते हैं, लंबी नहीं करते। यहाँ जाएंगे
बोलेगा नल। अपर केस जो हमने किया ना भैया, ये तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको अपर केस कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एज, एज जैसी की थी वैसी ही लिखनी है, ना छोटा ना बड़ा, कुछ सीन नहीं है, जैसा लिखा गया है वैसे का वैसा ही की आपको लिखनी है। अब एज आ रही है 20, सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। तो अब हमारे पास मल्टीपल डेटा आ गया कि मल्टीपल डेटा हमें कैसे, अब अगर मुझे, अब एक चीज देखते हैं, नया डेटा ऐड करना है, इन दोनों के पास सैलरी नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, सैलरी नहीं है, तो ये कैसे करेंगे, यूजर डेटा 1 में जाकर सैलरी डाल दो 40,000 डाल दो, और इसके बाद हमने बोला भाई प्रिंट कर दो यूजर डेटा 1 को, तो देखें इसकी सैलरी क्या हो गई, 40,000। आ रही है समझ। आप किसी भी की को अपडेट कैसे कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बोलूं तो समझो मैप है, मैप, उस मैप का नाम और स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर की, जो भी आपकी की होगी उसके आगे जो वैल्यू पास करोगे वो उठाकर सेव करा देगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू उठाकर इसमें सेव करवा रहा है। ऐसे ही है भाई। इसी तरह अब एक चीज देखिए, अब सवाल है कि भाई सर हमने ये कर दिया यूजर डेटा 1 के अंदर उसका जो नाम है ना वो उमर कर दिया, अब क्या होगा भाई, क्या नेम की नई की बनेगी, नेम की नई की बनेगी नहीं। अब देखते हैं भाई, इसमें सिर्फ एक चीज क्या हुई कि भाई नाम की इसको मिल गई, जब वो की अगर प्रेजेंट होगी, जैसे ये की तो इसमें प्रेजेंट थी नहीं ना, सैलरी तो इसमें थी नहीं, तो इसने क्या किया, सैलरी को ऐड करवा दिया। कोई ऐसी की जो पहले से प्रेजेंट होगी उसकी वैल्यू अपडेट करा देगा। यहाँ पे क्या लिखा था, अली, अभी इसने क्या कर दिया, उमर। आउटपुट में देख रहे हैं, पहले अली था, अभी क्या हो गया, उमर। तो ये की को अपडेट करने का तरीकेकार है कि हम कैसे अपडेट करेंगे। ये क्या हो रहा है, न्यू की इंसर्ट हो रही है, न्यू की क्या हो रही है, वैल्यू के साथ। ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, क्योंकि की पहले से थी, सिर्फ उसका डेटा चेंज हो रहा है। यहां तक सबको समझ आ गई भाई। डेटा, हाँ, इसलिए देखें डेटा 2 में हमने यहाँ पर ना सिर्फ एज लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखी है, एज। इसलिए अगर मुझे सबका सब चाहिए तो मैं सिर्फ डेटा 2 लिखूंगा। जैसे ही मैंने डेटा 2 लिखा, अब ये सबके सब आ गए ना, नहीं देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूजर डेटा 1। अगर मैं यहाँ पर जाकर सिर्फ नेम लिखूंगा ना, सिर्फ मैंने क्या लिखा, नेम, अब सिर्फ उस बंदे का नाम आएगा, तो अब नाम क्या था, उमर। मतलब अगर की का नाम होगा तो सिर्फ वो की लेके आएगा, अगर पूरे का पूरा डेटा देखना है तो कोई की मत लिखो, डायरेक्ट उसका नाम लगा दो। सही है भाई। मतलब अब मुझे ये तो मुझे अपडेट कर रहा हूँ, मुझे उसको पूरा देखना है, मैंने यूजर डेटा 1 लगाया, तो जब मैंने यूजर डेटा 1 लगाया तो अब पास अभी भी ये क्यों आ रहा है भाई, उमर, क्योंकि अब तक पेज सेव नहीं हुआ। हमें कैसे पता लगता है पेज सेव हुआ या नहीं, ये डॉट देख रहे हो, इस डॉट का मकसद कि अभी तक पेज सेव नहीं हुआ। जैसे ही कंट्रोल एस किया अब पेज सेव हुआ। अब यहाँ पे आएंगे तो अब उमर नहीं लिखा हुआ आएगा, अब उमर की जगह पूरा उसका डेटा आएगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। यूजर डेटा डॉट एड ऑल, एक है एड आइडेंटिटी। जैसे मैंने यहां पर जाकर, अब देखें इसमें फर्क क्या है, मैंने यहाँ पे जाके डाला यार उसका कोर्स
अब ये एरर आ रहा है, इसलिए ऐड आइडेंटिटी हम यूज करते हैं जब लिस्ट में, लिस्ट के अंदर मैप हो। क्या हो? जब लिस्ट के अंदर मैप हो। इसको भी अभी मैं करके दिखाता हूं। तो अभी के लिए हम इसको रोकते हैं क्योंकि लिस्ट होगी उसके अंदर मल्टीपल वो चीजें हो पाएंगी। अच्छा, अभी के लिए हम इसका दूसरा मेथड है यूजर डेटा डॉट ऐड ऑल। ऐड ऑल में आपने पास कर दी अपने की, आपने बोला भाई यूजर डेटा के अंदर ऐसा करो कोर्स फ्लटर। तो जो काम ये कर रहा था वो काम ऐड ऑल ने कर दिया। सही है भाई? सिर्फ क्या है कि आप यहाँ पे जाकर हर की को अलग अलग लगा रहे थे, ऐसे ही है ना भाई, सैलरी अलग लगा रहे हैं, नेम अलग लगा रहे हैं। इसमें क्या है, आप सबकी एक साथ दे सकते हो। इसमें हमें अगर मुझे नाम भी अपडेट करना है, एज अपडेट करनी है, तो हर की को अलग अलग लिखना होगा। इसमें क्या है कि एक ही ऐड ऑल को यूज करके सबकी सब कीज लगा दो। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? तो अब हमारे पास अच्छा आउटपुट में कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। दोबारा से यूजर डेटा प्रिंट कराते हैं। तो अब हमारे पास आप देख रहे हैं पूरा डेटा आ गया, नाम असद, एज 20, सैलरी इतनी, कोर्स कौन सा, बैच कौन सा, सब डेटा स्टोर हो गया। तो हमने क्या यूज किया है, इसको आप मेथड नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे आपने सिर्फ की को अपडेट किया है। यहां पर आपने पहला मेथड यूज किया है जिसका नाम क्या है, ऐड ऑल। ऐड ऑल में आप मल्टीपल कीज दोगे। मल्टीपल क्या दोगे? कीज दोगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ये मल्टीपल कीज स्टोर करा दो। सही है भाई? यूजर डेटा डॉट एंट्रीज। अच्छा, इसको देखते हैं भाई, ये क्या है हमारे पास, ये मेरे ख्याल वही का वही डेटा से लेके आएगा। इसमें आपके साथ मैप की आइडेंटिटी के साथ लेके आया, लेकिन इसको हम अक्सर यूज नहीं करते क्योंकि जब हमें स्पेसिफिक एक की चाहिए तो की के लिए हम क्या लगा सकते हैं। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ जाकर सिंपल नेम चाहिए, तो नेम के लिए आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे, नेम। तो नेम में क्या, उस बंदे का क्या आ गया, नाम आ गया। तो अब ये यूज करते हो। इसकी जगह एक और है, जी जी देखो की जो सी है ना, अब ये अभी जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं यही है कंटेंट्स वैल्यू। कि आपने जो ये नाम है ना, एक बंदे का नाम भी असद हो सकता है, दूसरे का भी नाम असद हो सकता है, लेकिन यूजर डेटा में उसका नाम असद है तो उसका ये है, उसकी एज और सैलरी है। अगर यूजर डेटा 1 की बात करें तो उसमें उसकी सैलरी है ही नहीं। आप देख रहे हो, मल्टीपल आपने डेटा बनाया हुआ है। तो यूनिक तो यहीं से है कि यूजर डेटा 1 में वो असद है जिसकी सैलरी है, यूजर डेटा 1 में वो असद है जिसकी सैलरी नहीं है। ये तो सबकी सेम होगी, कीज तो सबकी सेम होंगी, हर बंदे की एज होगी, हर बंदे का नाम होगा, हर बंदे की सैलरी होगी। आ रही समझ या नहीं? नहीं, आपको जो भी सवाल है वो बताओ, जो आपको लग रहा है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। मतलब नेम की जगह देखिए हमने नाम डाला, कीज तो सबकी सेम होंगी। ऐसे ही है ना भाई, हर बंदे का नाम होगा। हाँ, अब 2 बंदे हैं उनका नाम सेम भी हो सकता है, ऐसे ही है। तो यूनिक बनाने के लिए हमारा डेटाबेस बनाएगा आईडी।
हमारा डेटाबेस क्या बनाएगा, आईडी। ये आईडी यूनिक होगी, डेटाबेस से एक आईडी आएगी, वो यूनिक होगी। अगर असद 1 की आईडी नंबर 1 की बात करें तो वो बंदा आएगा जिसकी आईडी क्या होगी, 1, ओ जिसकी सैलरी होगी। और अगर हम आईडी 5 की बात करें तो हमारे पास वो बंदा आएगा जिसकी सैलरी है ही नहीं, नाम उसका भी असद है, नाम इसका भी असद है। ये आईडी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यूनिक, वो बोल रहे हैं ना कि यूनिक करने के लिए, तो यूनिक करने के लिए फिर हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं ना, जब हम फायरबेस को यूज़ करेंगे तो फायरबेस में ना आपके पास ओपन हो जा भाई, फायरबेस के अंदर ना आप कोई भी डेटाबेस यूज़ करो, हर डेटाबेस आपको एक यूनिक की बना के देता है। यूनिक क्या बना के देगा, कीज बना के देगा। अभी तो हमें इसकी ABC भी नहीं पता, तो ये ऊपर से ही जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ, अगर जिनका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जैसे जो भाई ने सवाल किया, इनका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ समझ पाएंगे। ऐसी है ना भाई। तो हमारे पास देखें, अब ये आपके पास है ना प्लेन्स। अब हर प्लेन्स को आपके डेटाबेस ने एक आईडी दी हुई है। एक क्या दी है, आईडी। वो आईडी आपने यहाँ पे स्टोर कराई है। हर प्लेन की अपनी क्या है, आईडी। प्लेन का नाम अलग है। हर प्लेन में दो सेम नाम के 2 प्लेन हो सकते हैं। आ रही है समझ। जैसे हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें ऑर्डर मल्टीपल हो सकते हैं, एक ही यूज़र के मल्टीपल ऑर्डर हैं, लेकिन क्या है कि इसमें एक यूनिक की है, कौन सी, ऑर्डर आईडी। तो ये आपका हैंडल करता है आपका डेटाबेस। जी जी, ये नहीं, ये बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है। आप एक क्वेरी लगाते हो जब भी नया ऑर्डर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कस्टम कौन ऑर्डर कर रहा है। तो फिर आपकी एक सेम क्वेरी होगी जो आईडी निकाल के लाएगा। तो वो आईडी आप एक सिंपल क्वेरी लगाते हो, उससे आईडी आती है। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, अभी तो हमें डेटाबेस की ABC भी नहीं पता कि क्या है, किस तरह बनती है। और अगर जो SQL वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये डेटाबेस, क्योंकि हम MongoDB और फायरबेस यूज़ करेंगे, हम SQL यूज़ नहीं करेंगे। तो और हमें SQL से हैवी भाई हमें नहीं पता कैसे यूज़ होती है। फ्लटर के साथ तो नाम ने की है, लेकिन हम रियल टाइम डेटाबेस फायरबेस और MongoDB को यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशन बेस्ड होता है। SQL में क्या होता है, आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइमरी की उस फॉरेन की से जाके जन हो रही है, इसकी प्राइमरी की उसमें पड़ी है, तो उसका डेटा लेके आओ। हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट की आईडीज, क्योंकि हमारा रिलेशन बनता है ऑब्जेक्ट के बीच में। हमारा 2 सिंपल टेबल के बीच में रिलेशन नहीं बनता। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। तो अभी कुछ अब हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई कीज आपकी सेम, वैल्यू आपकी सेम हो सकती है, और एक कीज भी हर बंदे का नाम तो होगा ही होगा, लेकिन आईडी क्या हो गई, अभी के लिए हमने एक जनरेट कर दी जो हर बंदे की यूनिक होगी। ऐसी है ना भाई, आपका रोल नंबर है वो यूनिक है, हर बंदे का वो रोल नंबर थोड़ी है, हर बंदे का अपना अपना रोल नंबर है। जब आप फॉर्म को जनरेट करते हो तो आप तो आईडी जनरेट करके नहीं देते, डेटाबेस खुद एक आईडी जनरेट करता है और वो आईडी आपको देता है। ऐसे ही है ना भाई। तो ये काम डेटाबेस का है, तो हम इसलिए आईडी को लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये आईडी हमें डेटाबेस जनरेट करके देगा और हम स्टोर कराएंगे। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ रही है। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं। कंटेंट्स वैल्यू आपने चेक करना है कि भाई यूजर डेटा के अंदर इसकी वैल्यू है या नहीं। तो आपने यहाँ पास कर दिया नेम, और इसको आपने किया var चेक, क्योंकि ये आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट, प्रिंट करा दिया चेक।
क्या आ रहा है? फॉल्स। आप बोलोगे भाई ये तो की है, आपने क्या लगानी यहाँ पर? कंटेंट्स वैल्यू। तो वैल्यू का मकसद कि आपने कीज को नहीं रखना, जी आपने किसको रखना है? वैल्यूज को। तो अगर मैं ये चेक करूं कि यूजर के अंदर, यूजर डेटा के अंदर क्या ये वैल्यू है या नहीं, मैंने कहा असद, तो क्या आ रहा है? ट्रू। अब सवाल है कि हम इसको कहां पे यूज करते हैं? अब आपको वो लोग निकालने हैं, आपके पास मल्टीपल डेटा है, जहां जहां पर फ्लटर का बैच है, जिन जिन का बैच फ्लटर है वो सब लोग लेके आओ। तो आप क्या करोगे? आपके पास जैसे हमारे पास डेटा है, अभी हमने लूप नहीं पढ़ा, लेकिन हम लूप के अंदर ये चीज जाके यूज कर रहे होंगे। हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने दिया कोर्स की एक की बनाई और इसकी वैल्यू दे दी फ्लटर। इसी तरह हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे भी रख दिया। अब देखें, अगर मैं यूजर डेटा में चेक करूंगा आंसर क्या आएगा? मैंने यहाँ पे दिया फ्लटर, कि क्या यूजर डेटा के पास ये वैल्यू फ्लटर है, तो आउटपुट क्या आएगा? यूजर डेटा फर्स्ट है, फर्स्ट के पास कहीं पे फ्लटर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो हमारा रिटर्न में क्या आएगा? फॉल्स। ये तो ट्रू आ रहा है भाई। ट्रू क्यों आ रहा है? कंटेंट्स यूजर, कंटेंट्स वैल्यू फ्लटर। अच्छा, हमने नीचे ऐड करवा दिया था, क्योंकि ये यूजर डेटा में जाकर कोर्स ऐड हो रहा है, तो उसको उस टाइम तक वो की क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब क्या होना चाहिए? फॉल्स। अब क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे यूजर डेटा 1 लगा दूं, अब तो मिलेगा ना भाई? अब मिलेगा, क्योंकि फ्लटर का कोर्स 1 डेटा के पास भी है, 2 के पास भी है। तो कंटेंट्स वैल्यू का मकसद कि ये जानना है कि क्या उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं। इसी तरह दूसरा होता है कंटेंट की। जैसे अब हमें ये करना है कि अगर इस यूजर का कोर्स, वो लोग निकालो, क्योंकि अब सिलाने के बाद स्पेस हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा, वो लोग निकालो जिनको अभी तक कोर्स असाइन नहीं हुआ, जिनको अभी तक कोर्स असाइन नहीं हुआ। तो आपने क्या लगाया? आपने यहाँ बोला कि भाई वो कीज निकालो जिनके पास अभी तक कोर्स क्या है? नहीं मिला उनको। तो यूजर डेटा 1 के पास तो है ना भाई, डेटा 1 के पास तो कोर्स की है। कंटेंट कीज क्या करता है? की को चेक करता है। कंटेंट वैल्यू क्या करता है? वैल्यू को चेक करता है। तो आपके पास ये क्या बोल रहा है? ट्रू। हाँ भाई, इस बंदे के पास तो ये रहा कोर्स है, तो इसको असाइन तो नहीं करना। आपने कहा यूजर डेटा में चेक करो। अब जैसे इसने यूजर डेटा में चेक किया, आंसर क्या आया? फॉल्स। अब हम कंडीशन लगाएंगे अगर, इफ अगर चेक। अब मुझे यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स लगाना जरूरी है, क्योंकि मुझे कंडीशन चलानी है फॉल्स के ऊपर। अगर फॉल्स होता है तो भाई यूजर डेटा डॉट एड ऑल, इसको कोड दे दो, क्योंकि ये बेचारा खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, इसलिए इसको इतना बड़ा कोड दे दो कि ये बेचारा परेशान होता रहे। वेब एंड मोबाइल ये बहुत बड़ा है, ये वाहिद ऐसा कोर्स है जिससे मसला होता है भाई, बहुत लंबा कोर्स है यार। तो अब आपके पास क्या होगा? अब जब मैं इसको ये चेक किया, तो अब क्या हुआ? फॉल्स आया। तो इसने इसको कहां पे डाल दिया? पहले असद के पास कोई कोर्स नहीं था, अब असद के पास कौन सा कोर्स आ गया? वेब एंड मोबाइल। आ रही समझ? हमने सिंपल क्या किया? हमने कंडीशन लगाई, सबसे पहले चेक करो कि क्या यूजर डेटा डॉट कंटेंट्स कंटेंट करता है कोर्स की। अगर नहीं करता, चेक इक्वल टू फॉल्स। अगर ये इसका रिजल्ट फॉल्स आया तो इसको कोर्स कौन सा दे दो? वेब एंड मोबाइल। सही है भाई? अब थोड़ा सा मैप को भी अपने अपने सिस्टम पे करें, क्योंकि नींद आ रही है हमें तो, है ना, पीछे आवाम तो सो रही है। अब आपने क्या करना है? यूजर से सबसे पहले तो इनपुट लेना है, एक मैप बनाना है। मैप के अंदर सबसे पहले नाम, एज और उसका कोर्स,
पर कोर्स ऐड करने से पहले आपने कंडीशन लगानी है, क्या आपको असाइन हुआ है रोल नंबर। यहाँ पे आपने कंडीशन चेक करनी, सबसे पहले नाम लिया उससे एज ली। अगर उसकी एज अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे, अगर एज 18 से ज़्यादा है, अगर एज क्या है 18 से ज़्यादा है, तो आपने पूछना है भाई सिलेक्ट कोर्स, कि आप कोर्स सिलेक्ट करो। आप क्या सिलेक्ट करो? कोर्स। आप वेब एंड मोबाइल कर सकते हो और फ्लटर कर सकते हो। अगर यूज़र की एज छोटी हुई, ये मैं बड़ी हुई, छोटी हुई 18 से, तो आपने उसको बोलना है भाई या तो आप CCO ले सकते हो या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले सकते हो। अगर यूज़र 1 करता है तो यूज़र के मैप के अंदर वेब एंड मोबाइल स्टोर हो जाए कोर्स में। अगर यूज़र फ्लटर मतलब 2 इंटर करता है तो यूज़र के मैप के अंदर फ्लटर स्टोर हो जाए। समझ आ रही है? अगर यूज़र की एज 18 से कम होती है तो अगर यूज़र उससे बाद पूछना, उसको पहले ये ऑप्शन दिखाने हैं कि हमारे पास CCO है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अगर यूज़र 1 करता है तो उसके कोर्स में CCO ऐड हो जाए, नहीं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ओपन हो जाए। सबसे पहले एक मैप बनाना है, मैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कीज डालनी है, एक नेम की, एज की, और उसके बाद तीसरी कोर्स की। फिर यूज़र से पूछना है कि भाई आपका नाम क्या है। जो यूज़र अपना नाम देगा उसको ऐड करना है इन मैप। ऐड कहाँ पे करना है? मैप के अंदर। ऐड कैसे करना है? ऐड ऑल का मेथड या फिर डायरेक्ट इस तरह करके नेम में जाके ये नाम डाल दो। अगली कंडीशन एज, एज भी करनी है ऐड इन मैप, मैप में ऐड करना है। उसके बाद अगर यूज़र की एज 18 से बड़ी हो तो उसको पहले ऑप्शन दिखाना है कि ये कोर्स आपके लिए है, वेब एंड मोबाइल और फ्लटर। अगर यूज़र 1 करता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला नहीं है, मुझे वेब एंड मोबाइल में डाल दो, तो मतलब आपने ये नहीं बोलना उसको, आपने बोलना इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। अगर उसने 1 किया तो कोर्स में उसके कोर्स मतलब इधर जाकर वेब एंड मोबाइल स्टोर हो जाए। बहुत ईजी है, सिंपल। आप अच्छा यहाँ पे ना ये चीज़ अभी यूज़ नहीं होगी क्योंकि हमने इस पर अब तक काम नहीं किया। आपका काम इस पे नहीं होगा, इससे ऊपर जो हमने काम किया उस पर होगा। आपने कंडीशन लगाई 18 से अगर ज़्यादा होती है, अगर मैंने 1 ऐड किया तो मेरे इस कोर्स के ऐड में, मतलब अब ये ऐड कैसे करेगा ये भी बहुत आसान है। मैप का नाम, कोर्स, कोर्स में जाकर वेब एंड मोबाइल डाल दो। ठीक है भाई। अगर यूज़र फ्लटर डालता है तो कोर्स में जाके क्या डाल दो? फ्लटर। अगर यूज़र की एज कम होती है, CCO 18 से कम होती है, तो CCO या ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाल दो। और लास्ट पर डेटा प्रिंट करा के दिखाना है। बहुत इजी है ना भाई, ये तो हो जाएगी। ये असाइनमेंट नहीं होगी, हो जाएगी। तो ये हम एयरफोर्स शेयर पर रख रहे हैं। ये आपको अगर एग्जांपल और कोड शो कराता हूँ। सिस्टम सबके ऑन है? और ये आपका कोड आपने ये करना है। इसमें अभी के लिए हम ये सब रिमूव कर देते हैं, डेटा 1 या बढ़ा रहे हैं। तो ये जल्दी से, इतना मुश्किल है नहीं, इसको थोड़ा जल्दी कर लें ताकि हम फिर आगे चलें। जी जी।
करना है।